नमस्कार दोस्तों। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ। RGKR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ये घटना है। एक ट्रेनी डॉक्टर का चौथे मंजिल पे वहां पे उनका महिला डॉक्टर का शव मिला और गुनाह की सारी हदें जो है पार की गई। उसका गला घोटा गया, शरीर पे काफ़ी जगह निशान है और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं कभी न कभी देखने को मिलती है जो कि नहीं होना चाहिए। उसके घटना के बाद उस ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता पहुंचे, लेकिन 3 घंटे तक माता पिता को अपनी बेटी को नहीं वो देख सका। किसी न किसी बहाने से समय बीता जो कि नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस घटना की पूरी निंदा करता है कि ऐसी घटना घटी जो कि नहीं घटनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 हफ्ते का समय लिया था कि हम जांच कर रहे हैं और 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं होता है तो हम CBI को ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसा कि जानकारी है कि समय बीतने के बाद यह केस CBI को ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस टाइप की घटनाएं रुक नहीं रही है। कुछ समय के अंतराल के बाद दिल्ली में जैसा निर्भया कांड हुआ था, उसी की पुनरावृत्ति किसी न किसी समय ऐसी हो रही है, जैसा कि कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। वो ड्यूटी रात में कर रही थी, ड्यूटी के उपरांत वो आराम करने चौथे मंजिल पे गई और जिसके बाद ये घटना घटी और गुनाह की सारी हदें पार हुई, जिसमें वहाँ के जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ सभी लोग हड़ताल पे हैं और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ न्याय होना चाहिए और जो गुनाह किया हो, जो भी उसमें शामिल हो, उसको कठोर से कठोर या फांसी की सज़ा तक भी हो तो उसको होनी चाहिए। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं लगातार कुछ समय के अंतराल पे होती रहती है। सरकार प्रशासन लगातार अलर्ट होने के बाद भी ऐसी घटनाएं होती है जो कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी प्रदेश की सभी सरकारों, देश की सभी सरकारों से एवं यह अपील करती है कि आप अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखते हैं, फिर भी एक हम लोगों को ये होनी चाहिए कि घटना होने से पहले उसको रोका जाए। होने के बाद तो जांच जितनी भी हो, लेकिन उसके साथ न्याय जो होती है, सज़ा तो मिल सकती है, लेकिन सज़ा मिलने से उसका न्याय नहीं हुआ। उसकी फैमिली को जो दिक्कत होती है, जैसे उसके माता पिता है ट्रेनी डॉक्टर के, वो पूरी जिंदगी उसको उस गुनाह को उसको भुगतना होगा। उसको अगर फांसी भी हो जाए तो न्याय तो होगी, लेकिन उसकी बेटी वापस नहीं होगी। उसके माता पिता का यही कहना है कि हमारी बेटी को वापस किया जाए। बेटी उसकी बहुत पढ़ने में तेज थी और वो ट्रेनी डॉक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी कर रही थी। माता पिता बेहद आहत हैं इस घटना से और निश्चित रूप से उनके परिवार के साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपने को संबद्ध करती है और उनकी बेटी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इस टाइप की घटना जो भी हो, इसकी निंदा करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कोर्ट के माध्यम से जल्द
उसको सज़ा भी होना चाहिए, क्योंकि बिना सज़ा के उसके साथ न्याय नहीं हो सकता है। और देश में हर जगह ऐसी स्थिति न हो कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो। उस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पे घाव है और गले को घोटा गया है और उसको बहुत ही प्रताड़ना दी गई है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बंगाल के साथ साथ अन्य जगहों पे भी लोग सड़कों पे उतर करके उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ न्याय के लिए सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन का जो कारण है कि जो निर्मम उसकी हत्या हुई है, उससे सभी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, विशेष रूप से जो महिला और लेडीज हैं, नाइट ड्यूटी होती है, दिन में भी ड्यूटी होती है, रात में भी होती है। तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी पूरे देश में, वो किसी भी प्रदेश में हॉस्पिटल्स हो, जो भी केवल ट्रेनी डॉक्टर ही नहीं है, लेडीज स्टाफ भी होते हैं, स्टाफ नर्स होता है, उनके साथ दिन हो या रात हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था उस प्रदेश की सरकार एवं वहाँ की प्रशासन तथा हॉस्पिटल को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये घटना रोड पे नहीं हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर्स अगर हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा। अगर रोड पे होता है, कहीं अन्य जगह होता तो माना जाता कि भैया